नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। अब देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, डिप्लोमेसी में और बिजनेस में दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। दोनों में स्ट्रेटजीज चलती हैं, और बिजनेस के अंदर भी और डिप्लोमेसी में भी हम हमेशा ये देखते हैं कि अपनी लाइन को बड़ा करना चाहिए ताकि दूसरे की लाइन छोटी हो जाए। लेकिन सऊदी अरेबिया ने कुछ अजीबोगरीब काम किया। इन्होंने अनाउंस किया कि हम दुनिया की सबसे बड़ी लाइन क्रिएट करने वाले हैं। उसका नाम रखा नियोम। ये 170 माइल्स की एक लाइन थी जिसके अंदर इन्होंने लाखों लोगों को बसाना था इसके अंदर। अब पता लगा है कि इन्होंने अपनी ही लाइन को छोटा कर दिया 98.8%। यानी कि जो 170 माइल की जो ये लाइन बननी थी वो अब कम होकर 2 माइल की रह गई है। मैंने कभी भी डिप्लोमेसी में या बिजनेस में इतनी लाइन छोटी होती हुई किसी की नहीं देखी है। अब हुआ क्या है, सऊदी अरेबिया के पास रोकड़ा खत्म हो गया है और चाइना में आया है पैसे मांगने के लिए। सऊदी अरेबिया, दुनिया भर को पैसे देने वाली कंट्री, आज चाइना में रोड शो कर रही है। आप कभी इमेजिन कर सकते हैं? जब सऊदी अरेबिया ने लाइन के प्रोजेक्ट को अनाउंस किया था तो चाइनीज वहां पर पहुंच गए थे, प्रेसिडेंट पहुंचा था वहां पर कि आपकी लाइन पूरी हम करेंगे, सारे प्रोजेक्ट्स की जो कंस्ट्रक्शन है वो हमें दे दीजिए। और इन्होंने बढ़ चढ़कर वो सारे प्रोजेक्ट दिए भी चाइना को। और अब हो क्या रहा है, वही सऊदी अरेबिया जहां पर चाइना का प्रेसिडेंट खुद जाकर ऑर्डर मांगने गया था, आज सऊदी अरेबिया चाइना में रोड शो कर रहा है। वो बीजिंग हो, शंघाई हो, हांगकांग हो, वहां पर जो यहाँ के इन्वेस्टर्स हैं उन्हें बोला जा रहा है कि भैया आप हमारे कंट्री में थोड़े पैसे लगा दीजिए। चाइनीज गवर्नमेंट को बोला जा रहा है आप हमें 500 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट के लिए दे दीजिए। क्या इमेजिन कर सकते हो कि सऊदी अरेबिया जो तेल के ऊपर इतना उछलता है वो आज भीख मांगने पे आया हुआ है चाइना जैसी कंट्री के पास, वो भी तब जब चाइना की खुद की हालत इतनी अच्छी नहीं है। दोस्तों, ये क्या रीजन क्या है? रीजन है जब आप बिना किसी प्लानिंग के कोई चीज को अनाउंस कर देते हैं, उसके बाद आपकी कंट्री का पट्टा ऐसे ही बैठता है। अब आप देखिए, इसका कंपैरिजन मैं भारत से करता हूं। भारत के अंदर भी यही कुछ हुआ। हमने कांग्रेस का वो काला टाइम देखा है, 65 साल इन्होंने सिर्फ बेवकूफियां करी हैं और कुछ भी नहीं किया, और हमारे देश को एक गरीब लाचार कंट्री बनाकर रख दिया। और अभी तो पॉलिसी ये है कि हर एक वुमन को 1 लाख रुपए, आपकी सारी संपत्ति को हम हड़प कर खा जाएंगे, मंदिरों के भी सारा सोना चांदी हम निकाल लेंगे, और जो शांतिपूर्वक रहने वाले पत्थरबाज हैं उनको हम दे देंगे। और अगर किसी पत्थरबाज की जान चली जाती है, एनकाउंटर होता है, तो हम उसे 1 करोड़ रुपए दे देंगे क्योंकि वो इतना महान काम कर रहा था। अब सऊदी अरेबिया ने भी कुछ ऐसा ही किया। दुनिया भर में जितने मदरसे हैं उनको चलाने के लिए सऊदी अरेबिया से ही एनजीओज के थ्रू पैसे भेजे जाते थे ताकि दूसरे कंट्रीज में जिहाद खड़ा हो, ताकि वो कभी भी चैन से रह ना सके। आज सऊदी अरेबिया खुद चैन से नहीं रह सकता है और उसकी अपनी नाक कट गई है पूरी दुनिया के सामने। अब होगा क्या? जो ये नियोम प्रोजेक्ट था इनका, इतना ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट था, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आप एक कोने से दूसरे कोने तक आप 20 मिनट में पहुंच सकते हैं, बेशक वो 170 माइल का डिस्टेंस क्यों ना हो। पहली बात तो ये। दूसरा, एक और उसमें खासियत ये थी कि अंदर कोई गाड़ी नहीं चलेगी इस लाइन के अंदर। ये पूरा एक मेगा सिटी होगा जिसके अंदर शॉपिंग मॉल भी है, स्कूल भी है, कॉलेज भी है, उसके अंदर ऑफिस भी है, घर भी है। और ये ग्रीन होगा, ये पूरा का पूरा इको फ्रेंडली होगा, तेल की यूज नहीं होगी और सोलर को यूज किया जाएगा। और इस पे कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो दुनिया में किसी ने देखा हो, दैट मीन्स रेवोल्यूशनरी। लेकिन जब आपने कोई रेवोल्यूशनरी काम करना होता है तो उसके पीछे सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, दिमाग भी चाहिए। वो इन सऊदियों के पास है नहीं, बाहर से मंगवाते हैं। तो इन्होंने भी बाहर से लोगों को बुलाया, कंसल्टेंट्स को, बेशुमार उनको पैसे दिए गए, और कंसल्टेंट्स भी बड़े भंगड़े डाल रहे थे कि भाई हमें ये प्रोजेक्ट मिल गया है। अब हुआ क्या है, जो वो कंसल्टेंट थे उनकी भी नाक कट गई है। जब काम शुरू किया तो पता लगा कि यार ये तो डिले हो रहा है। पहले साल में ही इतना डिले हो गया कि जो प्रोजेक्ट 2030 में पूरा होना था वो 2050 में पूरा होगा। ये तो हालत है। और जो पूरा किंगडम है सऊदी अरेबिया का, वो इस बोझ के नीचे दबता जा रहा है।
गवर्नमेंट के पास सैलरी देने के भी पैसे नहीं हैं, क्योंकि जब लाइन पूरी करने लगे तो पता लगा कि भाई इसमें तो पैसे जितने हमने सोचे थे उससे ज़्यादा लग रहे हैं। अब क्या ये जो सऊदी अरेबिया है सिर्फ चाइना में आया है? वो जापान भी गया है, वो कोरिया भी गया है, वो यूरोप भी गया है, वो सब जगह जा रहा है। मुझे लगता है अब वो भारत भी आने वाला है कि मोदी जी तुसी कुछ पैसे लगा दो। बाकी मोदी जी इनको बोल रहे हैं पैसे लगाने के लिए हमारे देश में। आज सऊदी अरेबिया हो सकता है मोदी जी के पास आ जाए, तुसी कुछ करो। ये हालत है इनकी। अब रीज़न क्या है? रीज़न ये थी कि टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया कि जो आप बातें बोल रहे हैं, क्या आज वो टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल है? आंसर है नहीं। उसको डेवलप करने के लिए भी 10-15 साल चाहिए। इनोवेटिव आइडिया बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। बिल्कुल वैसे ही जैसे कांग्रेस के मैनिफेस्टो कभी भी पूरे नहीं होते हैं। 75 साल तो हमने देख लिया। क्यों? पीछे कोई प्लानिंग नहीं होती, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का एक धंधा होता है। अब मैं ये बात सऊदी अरेबिया के लिए क्यों बोल रहा हूँ? लोगों को लगता है कि सऊदी अरेबिया ने बहुत बढ़ चढ़कर इसकी मार्केटिंग करी और लोगों को बेवकूफ़ बनाया। कई लोगों ने वहाँ पर उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना शुरू भी कर दिया, लेकिन बहुत जल्दी इस गुब्बारे में से हवा निकल गई और कुछ भी हुआ नहीं। अब यहाँ पर मेरा एक दोस्त है, वो भी गया था इनके रोड शो पे। तो मैंने बोला, यार तुम क्या वो जो लाइन है उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले हो? उसने बोला, नहीं, मैं सिर्फ फन करने गया था कि सऊदियों के माथे पे जो पसीना आ रहा था मुझे देखने में खुशी होती है। क्या आप सोच सकते हैं? और ये बंदे ने एक और बोल दी, मैं वहाँ पे कभी रहने वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ देखने वाला था कि जो ये इतनी स्मार्ट सिटी थी अब ये नॉन स्मार्ट एकदम से कैसे हो गई। चाइनीज हंस रहे हैं सऊदी अरेबिया के ऊपर और सऊदी अरेबिया को लगता है कि यार मैं यहाँ पर आया हूँ रोड शो करने के लिए, मुझे चाइनीज पैसे दे देंगे। चाइनीज कभी भी मरे हुए घोड़े पर या गधे पर पैसे नहीं लगाते हैं। वो वहीं लगाते हैं जहां पर उन्हें लगता है कि या तो कंट्री को टेक ओवर कर सकते हैं या वो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेकर अकेले वही काम करेंगे। ऐसा नहीं है। यहाँ पे सऊदी अरेबिया को टेक ओवर कर नहीं सकते, प्रोजेक्ट को टेक ओवर कर नहीं सकते। हाँ, अगर काम मिल गया पूरा का पूरा, सॉरी मैंने 170 माइल बोल दिया, 105 माइल है, 170 किलोमीटर था वो, सॉरी। और ये जो फ्यूचरिस्टिक सिटी है इसके साथ करना क्या था इन्होंने? एक तो रेजिडेंशियल एरिया था, आपको थोड़ी सी मैं एक वो भी दे देता हूँ कि क्या क्या है। साथ में इन्होंने ये भी बोला था कि हम इसमें एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल मॉडल एरिया भी खड़ा करेंगे, जिसके अंदर जिसका नाम रखा था ऑक्साजन, यानी कि ऑक्सागन था एक आपका इंडस्ट्रियल मॉडल। एक था इनका नियम, जो पूरा प्रोजेक्ट है। साथ में एक नियम का माउंटेन रिजॉर्ट भी था जहाँ पे लेक होगी। कहाँ पर? सऊदी अरेबिया में, जहाँ पानी नहीं है वहाँ पे इन्होंने लेक भी बना दिया। चलिए, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। और लोगों को वहाँ पे जाकर ये लग्जरी आइलैंड दिखाने वाले थे जो रेड सी में ये बनाने वाले थे। अब रेड सी भी गई, प्रोजेक्ट भी गया, लाइन भी छोटी हो गई। बल्कि डिप्लोमेसी में लाइन इतनी छोटी हो गई है कि लोग अब इनके ऊपर हंसने लगे हैं। जब इनसे पूछा गया कि भाई आपने जो है ये 98.8% लाइन छोटी कर दी तो कोई जॉब नहीं है, चुप्पी साधी हुई है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो ग्राउंड वर्क है, यानी कि जो खड्डे करने थे, खड्डे तो कर दिए नींव नींव बनाने के लिए, लेकिन नींव भरने के लिए पैसे नहीं है। मिट्टी निकालने निकालने में ही तेल निकल गया सऊदी अरेबिया का। ये हालत है सऊदी अरेबिया की, यानी कि मुस्लिम कंट्री कभी भी कोई चीज़ ढंग से नहीं कर सकती। ये नहीं है कि मैं एंटी मुस्लिम हूँ, मैं इनकी मेंटालिटी के अगेंस्ट हूँ। इनकी मेंटालिटी है कि हमारे से ज़्यादा समझदार पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं। ये सबको जूती की नोक पे रखना चाहते हैं। आज ये खुद दूसरी दुनिया के जूती की नोक पे आ गए हैं। इन्हें भी मालूम है कि हम तेल के ऊपर पूरी दुनिया के ऊपर राज नहीं कर सकते, हमें भी कुछ ना कुछ अपनी इकोनॉमी को खोलना पड़ेगा। और भाई, औरतों को पहली बार ड्राइविंग का लाइसेंस मिला है और बिना किसी मेल के वो अपनी गाड़ी चला सकती है। कैन यू इमेजिन? सऊदी अरेबिया के अंदर अब जाकर 21वीं सदी में जाकर अकल आई है इनको। और अब ये लाइन जो खोल रहे हैं वो भी जैसे दुबई है उसी लाइंस के ऊपर ये लाइन खोलने वाले थे, लेकिन दुबई को बनने में भी 30-40 साल लग गए। और सऊदी अरेबिया सोचता था कि जो दुबई ने 30-40 साल में करा है मैं 10 साल में कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास पैसा है। लेकिन पैसा धरा का धरा रह गया और कुछ भी हुआ नहीं है। इन्होंने बोला था कि हम 15 लाख लोगों को 2030 तक इस लाइन के अंदर सेटल कर देंगे। अब वो फिगर कम होकर 15 लाख से 3 लाख पे आ गई है और अनुमान ये है कि 2030 तक
30,000 आदमी भी वहां पर रहने के लायक नहीं होगा, क्योंकि लाइन ही इतनी छोटी है। आप सोच के देखिए कि इनका टोटल टारगेट था 90 लाख लोगों का, जो 2050 तक, 2030 तक 15 लाख का, और अब ये 30,000 पे, कहाँ 90 लाख, कहाँ 30,000। ये है सऊदी अरेबिया या मुस्लिम वर्ल्ड का एक्चुअल स्टेटस। अब एक और चीज बताता हूं आपको, जो टोटल कॉस्ट थी पूरे प्रोजेक्ट की, वो अराउंड 1 या 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स की है, यानी कि 1500 बिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट है। 500 बिलियन तो सिर्फ चाइना से मांग रहे हैं कि भैया आप हमें दे दो। मुझे ऐसा लगता है कि जो भारत की कंपनीज हैं, जैसे अदानी अंबानी है, या जो भी कंस्ट्रक्शन की बड़ी कंपनी है, उन्हें चाहिए कि सऊदी अरेबिया को बोले हम आपके प्रोजेक्ट करने को तैयार हैं, लेबर भी भारत से आएगी, इंजीनियर भी भारत से आएंगे, सब कुछ हम करेंगे। होगा क्या? सिर्फ फंडिंग हमारे से जाएगी, यहां से हमारे बैंकों से, जैसे चाइना करता है। चाइना क्या करता है, दूसरे कंट्रीज में जाकर जब प्रोजेक्ट लेता है तो बोलता है हम आपके कंट्री में 500 बिलियन डॉलर स्पेंड करेंगे। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, जैसे पाकिस्तान को बोला हम 50 बिलियन डॉलर आपके कंट्री में स्पेंड करने वाले हैं। क्या चाइना ने 50 बिलियन डॉलर स्पेंड किए? आंसर इज यस एंड नो। यस इसलिए जब प्रोजेक्ट पकड़े गए तो उसके अंदर इन्होंने बोल दिया कि आपके पावर प्रोजेक्ट है वो हम लगाएंगे, लेकिन इसको लगाने के लिए टेक्नोलॉजी मेरे से आएगी। यानी कि चाइनीज कंपनी ने जाकर प्रोजेक्ट लगाया, उसकी इंजीनियरिंग चाइनीज ने करी, उसके लेबर तक जो झाड़ू मारने वाला है नीचे वो भी चाइना से ही आया है, लोकल एक भी आदमी नहीं लिया। तो ये 50 बिलियन डॉलर किसको दिया? उन्होंने अपने बैंक से पाकिस्तान को दिया, और दूसरे तरफ से अपनी ही चाइनीज कंपनीज को और लेबर को पेमेंट कर दी। यानी कि पूरा का पूरा 50 बिलियन डॉलर वापस चाइना में ही पहुंच गया है। पाकिस्तान को एक भी रुपया नहीं मिला। मिला क्या? 50 बिलियन डॉलर की उधारी, जो वो चाइना को उसको चुकता करनी है। पाकिस्तान के पास तो एक रुपया भी आया नहीं है। जो रिश्वत पे 5-6 बिलियन डॉलर दिए होंगे, 10% 15% जो भी होता है, वही मिला है इनके हुक्मरानों को, और जो अवाम है, जो कंट्री है, उसको सिर्फ उधारी मिली है जो उसे चुकता करनी है। यानी कि इनकी पुश्तें भी, जो अगली बच्चे आने वाले हैं, जो कॉकरोचों की तरह ये पैदा होते रहते हैं, वो सारी उम्र लगे रहेंगे सिर्फ चाइनीज को फीड करने के लिए। उनके लोन का इंटरेस्ट प्रिंसिपल तो ये वापस करने वाले नहीं है, ना ही हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो बड़ी खबर है कि जब कोई प्लानिंग के बिना ये काम किए जाते हैं, और सऊदी अरेबिया ने क्या किया है, अभी एक और काम कर दिया। वो बोल रहे हैं कि हम अपने बॉन्ड इशू करेंगे। पहली बार सऊदी अरेबिया को बॉन्ड इशू करना पड़ रहा है। कितने अमाउंट का? आपको सुनकर भी हैरानी होगी, 1.3 बिलियन डॉलर ओनली, और वो भी बिक नहीं रहा है नियम के नाम पर। आप सोच के देखिए, जो बार बार बोलता हूं, बिना प्लानिंग के जब काम होते हैं तो ऐसा ही होता है। बड़े बड़े कंट्रीज जिन्होंने अपनी जब ना कमलियां चलाई हैं इन्होंने, वो भी डूब सकते हैं, और कांग्रेस भारत में यही काम कर रही है, भारत को डुबोने का। आंखें खोलिए, निकलिए घर से बाहर। 2 ऑलरेडी फेजेस हो चुके हैं, बाकी के फेजेस में जाइए, कंट्री को बचाइए, वरना जैसे सऊदी अरेबिया में काम हुआ है वही काम भारत में होने वाला है। हम भी डूबने वाले हैं कांग्रेस के अंडर। मर्जी आपकी है। चाइना हंस रहा है ऑलरेडी सऊदी अरेबिया के ऊपर। ये ना हो कि 4 जून को पूरी दुनिया हम हिंदुओं पर हंसे। मर्जी आपकी है। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.